ये दोस्तों, आज हम भारतीय इतिहास के मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने प्राचीन भारत के बारे में पढ़ा था और मध्यकालीन भारत के खिलजी वंश के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं खिलजी वंश के प्रमुख अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। और खिलजी वंश जो था उन्होंने 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक शासन किया था। और उसमें जो अलाउद्दीन खिलजी थे उसने 1296 से 1316 ईस्वी तक का शासन किया था। देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर कहा जाता है। सिकंदर जो था विश्व विजय के अभियान पर निकला था। तो ये जो है अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर कहा जाता है। वह प्रथम शासक था अलाउद्दीन खिलजी जिसने स्थायी सेना गठित की, सैनिकों को नगद वेतन, घोड़ों को दागने की प्रथा तथा सैनिकों के लिए हुलिया प्रणाली आरंभ इसी ने की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने। और अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली की स्थापना की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे हम देखते हैं तुगलक वंश। तो खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश ने शासन किया था। तो तुगलक वंश ने 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक शासन किया था। अब देखते हैं इसमें मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, जो तुगलक वंश के थे। और मोहम्मद बिन तुगलक ने 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक शासन किया था। और महमूद बिन तुगलक को इतिहास में एक अदूरदर्शी शासक के रूप में जाना जाता है। और मोहम्मद बिन तुगलक ने 1327 ईस्वी में अपनी राजधानी जो है दिल्ली से देवगिरी को दौलताबाद भी कहते हैं, तो देवगिरी में स्थानांतरित की। अब उसने जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए दीवान ए कोही नामक विभाग की स्थापना की। 1334 ईस्वी में मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री जिसका नाम था इब्न बतूता वह भारत आया। उसने दिल्ली में 8 वर्षों तक काजी का पद संभाला। काजी मतलब इसमें बोल सकते हैं कि एक न्यायाधीश जैसे कार्यभार इन्होंने इब्न बतूता के ज्ञान को और समझदारी को देखते हुए मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। और 8 वर्ष तक ये न्यायाधीश के पद पर मतलब काजी के पद पर रहे थे। अब तुगलक वंश के फिरोज शाह तुगलक के बारे में देखते हैं। तो फिरोज शाह तुगलक ने जो है 1351 से 1388 ईस्वी तक शासन किया था। देखते हैं, फिरोज शाह ने सेना में वंशवाद को बढ़ावा दिया तथा सैनिकों को वेतन के रूप में भूमि प्रदान की। फिरोज शाह तुगलक ने हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, फिरोज शाह, कोटला, जौनपुर आदि नगरों की स्थापना की। और फिरोज शाह तुगलक ने फारसी भाषा में अपनी आत्मकथा फुतूहत-ए-फिरोज शाही की रचना की। अब लोदी वंश के बारे में देखते हैं। तो लोदी वंश जो है 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक इसने शासन किया। और बहलोल लोदी जो थे, तो बहलोल लोदी जिसने लोदी वंश की स्थापना की थी, बहलोल लोदी ने 1451 से 1489 ईस्वी तक शासन किया था। देखते हैं बहलोल लोदी के बारे में। तो लोदी वंश की जो है स्थापना बहलोल लोदी ने की थी। और दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाला यह प्रथम अफगान वंश का था, बहलोल लोदी। अब आगे देखते हैं सिकंदर लोदी। तो सिकंदर लोदी 1489 से 1517 ईस्वी तक शासन किया। तो सिकंदर लोदी के बारे में देखते हैं। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की और 1506 ईस्वी में इसे अपनी राजधानी बनाया। और सिकंदर लोदी जो है गुलरुखी के उपनाम से फारसी में जो है कविताएं लिखता था। आगे देखते हैं इब्राहिम लोदी के बारे में। तो इब्राहिम लोदी ने जो है 1517 से 1526 ईस्वी तक शासन किया। इसके बारे में देखते हैं। इब्राहिम लोदी जो है 1526 ईस्वी के पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के हाथों मारा गया। इसी कारण लोदी वंश का समापन हो गया यहाँ से। और इसके बाद मुगल वंश की स्थापना हुई। बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध में जीता उसके बाद, और इसी के साथ दिल्ली सल्तनत का शासनकाल समाप्त हो गया है। मुगल वंश ने शासन किया था, इसी कारण हम कल आगे मुगल वंश के बारे में पढ़ेंगे। फिर सूर वंश के बारे में पढ़ेंगे जिसके शेरशाह सूरी बहुत प्रसिद्ध सुल्तान थे। तो मुगल वंश और सूर वंश के बारे में कल हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।